शिल्पा, गुड मॉर्निंग चेतन। नमस्ते माता जी। तो भगवान आपको बहुत सुंदर से घुमा लाए, Yes. सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस दिए। तो आप शेयर करो आपके एक्सपीरियंस, आपके फीलिंग्स, ताकि हर कोई जान सके कि एक जर्नी विथ डिवाइन कैसे होता है। Yes. और आप जर्नी कर रहे हैं वो कैसा होता है। सो क्या डिफरेंस आपको इसमें महसूस हुआ। सो जो भी आपको लगता है कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो गुड, और आप एक नए दुनिया में जाए, नया एक्सपीरियंस किया, नया फीलिंग, हर चीज़ नए तरीके से आपने की। तो आप दोनों को जैसे जैसे आता है आप शेयर करिए, ताकि सब कोई जान सके कि सेइंग डिवाइन एंड बीइंग विथ डिवाइन में कैसे डिफरेंस होता है। Wow. Thank you माता जी for giving us this opportunity. थैंक यू। And हम दोनों अभी जब सिक्किम घूमने गए, वी वर एक्साइटेड शुरू से माता जी, जब ये प्रोग्राम बन रहा था कि डिवाइन इतना सुंदर एक प्रोग्राम बना रहे हैं एंड विद फुल ट्रस्ट कि ये तो एक ब्यूटीफुल डिवाइन जर्नी ही होने वाला है। उसी से हम वेट कर रहे थे इवन बिफोर द प्रोग्राम बिगैन, मतलब वो एक्चुअल जर्नी शुरू होने से पहले से भी वो अंदर में ये था कि वाओ कितना सुंदर सब होगा, और ये ट्रस्ट है कि डिवाइन हमें बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस करवाएंगे इन एवरी वे, नॉट जस्ट फिजिकल इसमें। तो हम दोनों वेट कर रहे थे इस विजिट का, इस जर्नी का। और चेतन आपको कैसे लग रहा था? एक्चुअली एक एंटायरली न्यू एक्सपीरियंस था मतलब जी, जो अदरवाइज जो पैटर्न फॉलो करते हैं हर टाइम कि खुद से सब कुछ करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इस बार डिवाइन ने पहले थॉट दिया कि तुम एकदम फ्रीडम से जाओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अरेंज करने का, ये करने का किसी और को दे दो, तुम एकदम फ्रीडम से जाओ। वो डोंट कैरी दैट बैगेज ऑफ अरेंजिंग दिस दैट। एंड नॉर्मली दैट वाज अगेंस्ट द टिपिकल नेचर आई हैव कि मैं नहीं करना है, मुझे बेस्ट रेट पे चाहिए, ये चाहिए। तो इस समय डिवाइन ने कॉन्शियसली थॉट दिया कि ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू टेक केयर। और वो मतलब जी वो आवाज को सुना, वो डिवाइन ने एक उनका ग्रेस है कि उन्होंने वो टिपिकल जो नेचर है उसको ओवरकम करने का अपॉर्चुनिटी दिया। तो वो ओवरकम करके मतलब जी जब किया तो डिवाइन ने बेस्टेस्ट चीज कराई मतलब। एंड वो बात मतलब वो तभी ट्रस्ट था, और वो ट्रस्ट का बाद में एक्सपीरियंस मिला कि क्यों डिवाइन ने ये ऐसे करवाया। कोई लोड नहीं, सब लोड हटा दिया। और पूरे जर्नी में मतलब जी फिर हम ये एक्सपीरियंस, मतलब डिवाइन हमको हर बार ये एहसास दिलवा रहे थे, वी वर सो ग्रेटफुल कि वो फ्रीडम का क्या मजा है। जब मतलब एक बेसिक प्लानिंग है, किस दिन क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, बट बिकॉज डिवाइन ने अंदर वो एक ट्रस्ट रखा था और उनके ऊपर छोड़ने का वो हमको दिया, वो बुद्धि दिया, सुबुद्धि दिया कि आई एम देयर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। तो देन उससे ये हुआ मदर जी, हर जगह जो ड्राइवर आए, जो कार आए, जहाँ हम रहे, हर चीज उन्होंने हमें एकदम स्मूथली करवाते गए। कहीं पे भी मतलब इट्स नॉट कि अड़चन नहीं आई, जैसे आप बोलते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, बट उसको भी साथ में लेके कैसे चलना है विदाउट एनीवेयर यू नो लूजिंग योर कामनेस, लूजिंग योर पीसफुलनेस, इनर पीस हमेशा डिवाइन ने हमारे साथ रखा। एंड वी फेल्ट सो ब्लेस्ड मदर जी फॉर ऑल द लर्निंग्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू, ऑल द नॉलेज दैट वी हैव मतलब इतने सालों में जो हम समझ रहे हैं आपसे, और उसको इम्प्लीमेंट करने का ये अपॉर्चुनिटी था। और ऐसे नहीं कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे, बिकॉज उसके साथ कनेक्टेड है डिवाइन एनर्जी के साथ, तो वो इम्प्लीमेंट डिवाइन करवा रहे हैं, उसका जॉय था। मतलब जी हम दोनों वो शेयर करते थे कैसे ना कैसे हो रहा है, देखो कितना सुंदर डिवाइन ये हमको करा रहे हैं। तो आप ये ठीक किया था क्या कि इस बार ये जर्नी आप एकदम डिफरेंटली करेंगे? यस मदर जी, एकदम रूटीन वे में जैसे करते हैं ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, न्यू शिल्पा और चेतन जा रहे थे, हायर वे में हमको ये एक्सपीरियंस करना, ये तय था अंदर। यस मदर जी। मदर जी मुझे याद है कि जब हम लास्ट मिले थे और जाने से पहले एंड आपसे ब्लेसिंग लिया था, तो मुझे वो एक्सपीरियंस याद है। मैंने आपको
वो ब्लेसिंग के बाद इमीडिएटली बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास आपने सुरक्षा कवच डाल दिया। और वो मदर जी वो वहाँ पे पता चल रहा था कि कैसे वो कवच हमको हेल्प कर रहा है, कैसे वो हमको एम्पावर कर रहा है, कैसे वो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है ऑल द टाइम। वी ऑलवेज फेल्ट प्रोटेक्टेड मदर जी। हमें मतलब एक तो वो ट्रस्ट, वो फेथ है कि वी आर ऑलवेज इन डिवाइन प्रोटेक्शन। मदर जी का हमेशा एनर्जी हमारे साथ है। एंड उससे क्या होता था कि एक तो हमारे मतलब पूरा बॉडी लैंग्वेज, इनर बीइंग, एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट। एंड प्लस वही चीज स्प्रेड भी होती थी। मतलब सामने वाले अगर कुछ बोल रहे थे, बोले अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा, डोंट वरी, इट इज गोइंग टू बी नाइस। वेदर फोरकास्ट भी अगर है कि इट इज गोइंग टू रेन एंड क्लाउडी वेदर, तो हमको एक मोमेंट के लिए भी नहीं आता था अरे फिर हम कैसे ये करेंगे। हम सोचते थे बेस्ट ही होगा, अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। एंड हमने ये देखा कि डिवाइन ने हर जगह जिस तरह के वेदर में आप उस चीज का सबसे ज्यादा आनंद ले सकते हैं, वो वेदर डिवाइन ने रखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर फोरकास्ट क्या बोल रही है। सो इट वाज सनी व्हेन इट वाज सेड इट इज गोइंग टू रेन। एंड वही रेन में, वही सनी में जब हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं, ब्यूटीफुल स्नोई माउंटेन में जा रहे हैं, तो वहाँ डिवाइन स्नो भी दे रहे हैं। जब तक वहां से निकल रहे हैं तो डिवाइन सारा खोल भी रहे हैं वेदर। जाते हुए बारिश भी हो रही है तो वो भी इंजॉय करवा रहे हैं। ये हमने महसूस किया मदर जी कि सब लर्निंग के साथ रहते रहते माँ श्री अरबिंदो हमारे साथ हैं, मदर जी का ग्रेस है, तो वो देखते हुए हम लोगों को हर मोमेंट जॉयफुल लगता था। कोई भी मोमेंट नहीं लगता था कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। सो ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, लोग हैं, जो भी सिचुएशंस हैं बहुत सुंदर। और अब डिवाइन हमारे मुंह से ऐसा ही निकलवाते हैं। हम दोनों तो हर टाइम जो भी कुछ बोले बोलते जो चाहिए ना वही बोलो, दूसरा बोलो मत, क्या चाहिए वही सोचो, वही बोलो। सो इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल मदर जी। मदर जी और एक चीज एस्पेक्ट जो माँ और श्री अरबिंदो स्पेशली बोलते हैं कि अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और प्लास्टिसिटी होनी बहुत जरूरी है। तो कई बार शेड्यूल्ड प्रोग्राम से वेरिएशन हो रहा है तो हम उसमें भी क्रिप नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हाँ इसमें भी डिवाइन का कुछ तो इंडिकेशन है। तुरंत हाँ आ जाता था, तुरंत हाँ आता था। मतलब पहले था कि रेजिस्टेंस आता था, अरे हमारा तो ये एंटाइटलमेंट है, हम तो कल ही चलेंगे, इसी समय चलेंगे, हमको सुबह जल्दी नहीं चलना है। और हमारा ड्राइवर बोल रहा है नहीं हम ऐसा करते हैं, आप सुबह 7:30-8 बजे निकलो, हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको वो कवर हो भी जाएगा और आपको रेस्ट भी मिलेगा। तो पहले इमीडिएटली आया, अरे इतना जल्दी निकलना है, 10 बजे निकलने का बात हुआ था। एंड मदर जी फिर उसका जब वो उसको इम्प्लीमेंट किया, उस आवाज़ को सुना, तो मदर जी ऐसे हुआ कि हम जब वो डेस्टिनेशन पहुँच गए और फिर उसको फोन आता है कि हम जहाँ से निकले वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गए, सब लोग वहाँ पे अटक गए हैं, तो वो दे आर नॉट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन। तो कुछ लोग जो हमारे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद निकले थे वो रात को 11 बजे पहुंचे। तो ये मदर जी पता चला कि कैसे एट टाइम आप अपने आप को साइलेंट करके कितना आप मैसेजेस ग्रास्प करते हैं, डिवाइन का रिसीव करते हैं। एंड प्लस हम लोग ये भी सीखा कि एक्सप्रेस भी करना है। जैसे वो उस ड्राइवर को भी कि थैंक यू सो मच, आपने जो ये नया आइडिया दिया वो हम ले पाए और उससे हमको बहुत बेनिफिट भी हुआ, थैंक यू, हमने बहुत एंजॉय किया। सो दैट उसको भी मतलब वी आर गिविंग एनर्जी, द राइट एनर्जी, एंड अपने अंदर भी हम राइट एनर्जी क्रिएट करें, ऐसे सीख रहे हैं, हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं। यस मदर जी, वेरी गुड। एंड मदर जी और एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस स्पेशली फॉर मी वो था कि नॉर्मली हम जब जाते हैं एज अ ग्रुप जाते हैं, एज अ कपल भी जाते हैं, तो ऑल द टाइम वी आर एंगेज इन सम काइंड ऑफ चैटर, रेलेवेंट इररेलेवेंट, उस जगह पे रह के जो हम डे टू डे लाइफ में बातें करते हैं वो भी बातें करते हैं, तो फिर वो जगह का पूरा चार्म चला गया। तो इस बार हमने ये एक्सपीरियंस किया कि हम दोनों ही थे मगर वी वर इन आवर रिस्पेक्टिव जोन्स। हम वो जगह का एनर्जी, डिवाइन हमको क्या बोलना चाहते हैं, अंदर से क्या आवाज आ रही है, अपने साथ जो समय बिताना, जो रियल में मी टाइम है मदर जी, वो मी टाइम का एक्सपीरियंस किया और उसका देखा कि उसका कितना जॉय है, वो शांति, वो न बोलने का कितना जॉय है मदर जी। वो पता चला कि कैसे हम जब फिजिकली नहीं बोलते हैं तभी हम कितना फिजिकली सुन पा रहे हैं, बिकॉज कितना सारा हमारे पास
आर होता है। यस तो वो जगह का एनर्जी, वो माउंटेन्स का, वो वैली का, वो स्नो का, वो रेन्स का, वो पहाड़ों का, मतलब जी इतना सारा एक्सपीरियंस मिला कि हम एज इफ वी आर कॉन्वर्सिंग विदाउट टॉकिंग एनीथिंग फिजिकली, एंड वो पता चल रहा था कि कैसे डिवाइन एनर्जी इज स्टेशन देयर, कैसे वो हमको कुछ बता रहे हैं, कैसे वो हमको स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं। मुझे तो और आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो मतलब डिवाइन का ग्रेस था मतलब जी Yes. कि कैसे, और हर चीज में मतलब जी मतलब डिवाइन ने इतना हेल्प किया है। जैसे टिकट बुकिंग है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अरे टिकट का रेट तो इतना ही है, मतलब शुड बी टिकट्स बहुत महंगे, और मतलब जी एक समय ऐसा आया इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट में हमारा टिकट वो आधे प्राइस में बुक हो गया। बिकॉज डिवाइन अंदर वो बिलीव देते हैं कि इट्स ऑल राइट, हो जाएगा, वी डोंट हैव टू। अब ममता जी अभी अंदर ये पक्का हो चुका है कि बाहर में जो मर्जी हो रहा हो, नाउ दैट थिंग इज गोइंग कि अरे क्या होगा, टिकट ज्यादा है कोई बात नहीं, हमें बेस्ट रेट में मिल जाएगा, नहीं भी मिला जो रेट में हमारे लिए बेस्ट होगा डिवाइन उसमें करवा देंगे। जहाँ जा रहे हैं वो होटल में सबसे अच्छा जगह, हम अपनी ओर से बेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन ने वो सारी क्षमताएं दी हुई हैं, और डिवाइन अब ये भी सिखा रहे हैं कि हमको कहाँ आराम से उसको छोड़ भी देना है और यूज भी करना है, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज समथिंग एल्स, एवरीथिंग यू हैव टू यूज इट इन द राइट डायरेक्शन। तो जॉयफुली अभी आपके पास है तो आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसमें कंजूसी नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा होटल बुक कर रहे हैं, अच्छी जगह बुक कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें देखने का कर रहे हैं, एंड ये फिजिकल प्लेन पे हुआ। लेकिन जब आप वो बुक कर रहे हैं, अभी आपने कांचनजंगा के सामने का व्यू का रूम बुक किया, लेकिन ये सीख लिया कि अभी डाउट तो लाना नहीं है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वेदर क्लाउडी होगा क्या। इनफैक्ट कोई 1-2 जगह हम गए, उन्होंने बोला मैडम हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, बहुत मुश्किल से कभी कभी नजर आते हैं, तो बोले आएंगे आपको चाहिए ना, आप देखो कि बहुत सुंदर है। एंड डिवाइन का इतना ग्रेस था कि हर दिन जितने दिन हम थे उन्होंने हमें सुंदर कांचनजंगा माउंटेन का इतना सुंदर दर्शन करवाया, और स्वयं डिवाइन वहाँ कैसे दिखाई देते हैं मदर जी, माउंटेन्स बात करते हैं, वो जैसे चेतन जी बोल रहे हैं कि वो साइलेंस में हम वो सुन पाए। हम ये मतलब हमको वही चीज़ देख के रोज, अभी कोई सोचेगा कि रोज देख रहे हैं, अभी व्यू दिखाना इतना क्या इसके ऊपर इनको लग रहा है, बट वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो फीलिंग। एवरी टाइम उसको देख के जो डिवाइन हमारे अंदर करते थे, उनका जो विशालता है, और जो वाई दैट माउंटेन इज, अभी सो मेनी माउंटेन्स आर देयर, दे आर गिविंग अस सो मच लर्निंग, बट वाई सम माउंटेन्स जिनको इतना महान माना जाता है, तो वो क्यों है, उनकी विशालता का क्या वो है, वो कनेक्शन हम महसूस कर पा रहे थे मदर जी, एज इफ द माउंटेन इज टॉकिंग टू अस, और एक्चुअली ऐसे आवाज उनकी सुनाई देगी हमको। और हम दोनों एक ही जगह खड़े हैं, दोनों वही व्यू देख रहे हैं, बट दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो और ये नहीं था कि तुम ये करो कि तुम ये करो, उससे हम बाहर आ रहे हैं। वेरी नाइस, दैट वाज अ लर्निंग मतलब न्यू एक्सपीरियंस। एंड मतलब जी जैसे आप हर टाइम बता दे कि अच्छा खाना मिला, अच्छी रहने की जगह मिली, तो वो फिजिकल मटेरियल चीज होने के बावजूद आप उसमें से और ज्यादा कैसे जॉय ले सकते हैं, वो मतलब जी साक्षात अनुभव किया इस बार। हर जगह मतलब जी इतने अच्छे लोग, दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स सो हार्मोनियसली, सो ब्यूटीफुली, और अच्छे भाव से मतलब जी वो जो खाना परोसते थे वो मतलब जी इट यूज्ड टू बी फुल ऑफ एनर्जी, और हम प्योर लव मतलब जी। तो कैसे दिस एंटायर जर्नी, एंटायर एक्सपीरियंस ट्रिप मतलब जी, ये तो मतलब जी साक्षात पता चला कि डिवाइन ग्रेस में रहने का जॉय क्या होता है। अगर आप अपने आप को डिवाइन के साथ जोड़ते हैं, तो कैसे एवरीथिंग इज टेकन केयर, स्पेशली फॉर यू, डिवाइन इज देयर टू गिव यू ऑल द टाइम। सब लोग उसी जगह आके रह रहे हैं, और कैसे आपके लिए वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, वो पता चला मुझे जी। एंड मोर एंड मोर ग्रेटिट्यूड आया माँ और श्री अरविंदो जी और आपके प्रति कि आपने हमको उस चीज़ से अवगत कराया है मतलब जी, उस चीज़ की जानकारी दी है। वो चीज़ हमें अभी वो ऐसे कूट के डालने इज नॉट द राइट वर्ड,
आपने हमारे वो डीएनए में उसको इंसर्ट कर दिया है जी हमको मदर जी कि कैसे हम ऑल द टाइम उस चीज के साथ रहें। और जब वो ग्रेस आ रही है मदर जी तो वो पता चल रहा है, मतलब डिवाइन की ग्रेस सब पे है, बट वो चीज को एक्सपीरियंस करना, उस चीज को जानना कॉन्शियसली कि वो ग्रेस आ रही है तो कैसे वो मदर जी एकदम मजा आता था, एकदम मतलब वी वर रियली मिसिंग यू मदर जी ऑल द टाइम। एंड प्लस सॉरी इवन इन सिचुएशंस जो मे बी समटाइम्स नहीं वैसी है, मतलब कोई चीज़ जरूरी नहीं है कि एकदम सही हुई, लेकिन उसमें भी आपसे सीखा है कि कैसे उसी मोमेंट उसको कन्वर्ट कर। गुड, वेरी गुड। एक खराब गाड़ी आया, ड्राइवर अच्छा नहीं आया तो अरे खराब गाड़ी भेज दिया, ऐसे कैसे कर सकते, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। एंड चेतन जी एकदम प्रोएक्टिव, तुरंत जिसने हमारा सब अरेंजमेंट किया उसको फ़ोन किया कि ये गाड़ी तो हमको ठीक नहीं लग रही है, ड्राइवर हमें नहीं लग रहा है, और वो भी खराब तरीके से नहीं, खराब एनर्जी से नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने फोटो लेके हमारे उसको भेज दिया व्हाट्सएप पे। हमने ड्राइवर को भी बोला भैया आपका कुछ ये नहीं है, लेकिन हमें इस गाड़ी में जो मज़ा नहीं आएगा तो फिर अगर हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे तो कैसे होगा। तो तुरंत बिकॉज इमीडिएट एक्शन लिया, राइट तरीके से लिया, अपना एनर्जी को गड़बड़ नहीं होने दिया, बिकॉज गड़बड़ हो देने से फिर वो हार्मोनी खराब हो जाता है, फिर वो ड्राइवर को भी खराब लगेगा, हमको भी। अभी हमने ये देखा, मतलब हमने सीखा उससे कि देखो हम शांत रहे, हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी डन। तो वो ड्राइवर कैसे, उसने भी बोला मैडम मेरे को तो ये अभी सुबह गाड़ी दिया है, मैं भी उसने भी अपने पर्सन से बात किया, थोड़ी देर में दूसरा गाड़ी आ गया, प्रोग्राम आगे 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 बढ़ता गया। एक दिन मदर जी एक ड्राइवर ऐसे आए, वो हमको लोकल घुमाए, तो हमको उसके साथ थोड़ा सा इतना मज़ा नहीं आया, बिकॉज हम लोग दोनों थोड़े टॉकेटिव भी हैं, इंजॉय भी करते, तो हमें लगा कि ये ठीक है। अब जब हम वापस आए तो उन्होंने बोला अभी नेक्स्ट जो 2 दिन का आपका ट्रिप है वो भी यही ड्राइवर करेगा। सो द फर्स्ट वाज यही ड्राइवर करेगा। फिर हमने सोचा नहीं अब यही तो करने ही वाला है, हमने बोला निकल ये अच्छा होगा, आज छोटा ही था ना ट्रिप, हमें नहीं पता चला। ही इज एक्चुअली नाइस बट वी डिडंट, मतलब वो आया नहीं सामने ऐसे, तो हमारा अच्छा रहा। वो इतना अच्छा ड्राइवर मदर जी, हमारा इतना सुंदर जर्नी 2 दिन का रहा, बिकॉज उस जर्नी में कम बात करने वाला ड्राइवर चाहिए था, लेकिन वो हमको अपने में रहने दे रहा था। मतलब एवरीथिंग टर्न्ड आउट वेरी ब्यूटीफुली। अगेन डिवाइन ये रियलाइजेशन कराए कि देखो आपने एनर्जी खराब नहीं किया, और आप हमेशा ऐसे बोलते ना उसको ठीक कर दो, आपको जो चाहिए तुरंत उसको डालो चेंज करो, तो वो करने से हाउ इट इम्पैक्ट्स। और जजमेंटल नहीं बने, नहीं बने। यस, आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट कि जब गाड़ी अच्छा नहीं आया तो मैंने इस बार अपने स्वभाव के विपरीत एक्सपीरियंस किया अपने आप को। गुड। तो जैसे मैं गुस्सा हो जाता, मैं बोलता ये क्या तरीका है, मैंने तो आई हैव पेड फॉर दिस, तुम ऐसे कैसे कर सकता है। उसमें मतलब जी गाड़ी आने में 1-1.25 घंटा लगा, हमको उसने एक जगह ड्रॉप कर दिया था, एक होटल में, हम उसके रिसेप्शन में बैठे थे, हम शांति से बैठे थे, वहाँ आसपास फूल थे, हम उसके फोटो ले रहे हैं, शांति से बैठे बात कर रहे हैं, एंड देयर इज नो ऊपर नीचे इनसाइड। बारिश भी शुरू होगी तो हमको लगा रहे अभी तो गाड़ी आएगा और हमको लेट हो जाएगा, बट अंदर मदर जी डिवाइन ने वो हिलने ही नहीं दिया। वो पता चला कि कैसे डिवाइन ने हमको ककूंड करके रखा है अपनी प्रोटेक्शन में। तो मुझे वो अपने आप से अच्छा लगा। मैंने अपने आप को भी बोला कि थैंक यू चेतन, तुमने ये खराब नहीं किया, तो तुम्हारा पूरा दिन अभी अच्छा ही है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू स्टार्ट द डे ऑन अ डिफरेंट नोट। तो मतलब जी ये भी पता चला कि when things are not going in your way, कैसे वो समभाव, हमने एक वीडियो किया है मदर जी, तो वो समभाव का एक्सपीरियंस हुआ मदर जी के कैसे समभाव रखना है। ठीक है, you let it go and everything is taken care। ये विश्वास है कि डिवाइन राइट टाइम पे वहाँ सब पहुँचाएंगे। अच्छा ही होगा, कोई ये वर्ड्स हमारे अंदर चलते रहते हैं, सब अच्छा ही होगा। तो अगर कहीं 1 घंटा लेट हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ उस समय पहुँचना सही टाइम है, इसका भी कोई मतलब है। और एक मिरेकलस चीज हुआ कि हम जब वहाँ पहुँचे तो पहले दिन ही ड्राइवर ने पूछा आपका मोबाइल का नेटवर्क कौन सा है, हमने बोला वोडाफोन है। ये तो इधर चलेगा ही नहीं, गैंगटॉक के बाहर जाएगा तो बंद हो जाएगा आपका फोन। मतलब जी एवरीवेयर हमको नेटवर्क मिला, हमने वो मोबाइल का राइट यूज किया,
हमने आपसे कनेक्ट किया, आपसे वीडियो कॉल किए मतलब कि वो जगह पे जहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे मोबाइल चलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम वो लेते ही नहीं मदर जी। अभी ये चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं कि क्या चेंज आ रहा है इसकी। वो बोल रहे हैं नहीं चलेगा नेटवर्क, तो हम लोग वो हमको नहीं चलेगा सुना ही नहीं दे रहा, हमारे अंदर नहीं जा रहा, हमारे अंदर जा रहा है चलेगा चलेगा ऐसे। तो ये चेंज आ रहा है, तो हमने वो सोचा ही नहीं, और नहीं चलेगा तो देखेंगे तब के तब जब जो होगा तब कुछ करेंगे, और भगवान जी करवा ही देंगे, ये विश्वास है। तो कितना सुंदर ये क्या, उधर तो आपको फोन यूज करने का दिल ही नहीं करता, तो हमारा बस ये होता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, या जो हमारे नियर एंड डियर वन है उनको भी वो चीज का जॉय ले सके कि कैसे, चाहे एक्साइटमेंट हमारा ही होता है, वो पर्सन को तो छोटा नजर आ रहा है, बट एवरीवन गेट्स द बेनिफिट ऑफ दैट। मदर जी इतनी सुंदर नदी, तीस्ता नदी है, कैसे वो बह रही है। तो अभी नॉर्मल से डिफरेंट ये था कि नदी बह रही है, फोटो ले लिया, नदी तो बह ही रही है, अभी पूरा ट्रिप में 12 डेज वो नदी बह रही है, ऐसा नहीं था। हर बार उसको देख के हमारे, जब हम उससे कनेक्ट होते थे, खाली देख नहीं रहे हैं हम उसको, ये मतलब उसको एक्चुअली में महसूस करना चाह रहे हैं, तो कैसे अंदर से ये होता है, उसके साथ का फीलिंग, कितने सारे रियलाइजेशंस डिवाइन करा रहे हैं साथ में। वो रोड्स पे हम जा रहे हैं, वो कैसे रोड्स है मदर जी, कोई कोई जगह पे इट इज नॉट अ रोड, वो गाड़ियां जा के वैसा हो रहा है। वो ड्राइवर के लिए तो इतना ग्रैटिट्यूड आ रहा है कि वो भी तो जॉय लेके चला रहे। हमने ये भी देखा कि जो ड्राइवर जॉय लेके चलाते तो कितना मजे से जा रहे हैं, जो ड्राइवर ये करते हैं उनकी गाड़ी जरूर आ गई पीछे, ऐसे कुछ ना कुछ होती है, लेकिन अगर आप अच्छे मन से चला रहे हो, स्मूथली सब जगह से जा रहे हैं, एंड रियली ये कमेंडेबल है, सीखने वाला है कि बिना बात किए वो लोग भी कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। पहले ही कोई रुक जाते हैं, दूर से देख लिया आ रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग इज देयर, वो किसी ने सिखाया नहीं है, वो पता है कि अगर हार्मनी चाहिए और दोनों को बेनिफिट चाहिए तो कैसे वो होगा। मैं पहले निकल जाऊं, मैं क्यों रुक जाऊं, ऐसे नहीं है। और अगर कोई वैसा करता है तो कैसे उसका भी जो इम्पैक्ट होता है वो भी दिखाया डिवाइन में। गुड। मोदी जी, कपल ऑफ लोकेशंस ऐसे थे, दे वर 16,000 फीट अबव सी लेवल, 18,000 फीट अबव सी लेवल। तो सब लोगों ने, ड्राइवर, टूर गाइड, उन्होंने बोला कि वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत कमी होता है, तो आपको कुछ प्रोविजन रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन कैन रखना पड़ेगा। और हमको अंदर से हाँ आया ही नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे साथ लाइफ फोर्स एनर्जी है, डिवाइन हमारा टेक केयर करेंगे। और मदर जी हम वो लोकेशन पे पहुंचे हैं, वी वर एज नॉर्मल एज वी आर ऑन द प्लेन्स। बिल्कुल भी मदर जी कोई जरूरत नहीं पड़ा, ना हमारी एनर्जी में कुछ फर्क पड़ा। बोले आप 2 मिनट में आ जाए, 5 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकते हैं ऐसे बोले। तो वो भी देखा कि ऐसा नहीं बोलना है लोगों को, बिकॉज उनको एंजॉय करने देना। हाँ, उनको कॉशन करना है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है, यू हैव टू टेक केयर, सो दैट इफ अ पर्सन नोज कि मुझे ये डिफिकल्टी है, दे विल टेक केयर। बट अगर फियर के बिना जाते हैं तो क्या एंजॉय कर सकते। और भी लोग थे जो ऐसे एंजॉय कर रहे थे, वो भी हमने देखा कि जो लोग बिंदास एकदम खुश हैं वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और जो लोग डर रहे हैं उनको नीचे ही बैठना पड़ रहा है, उनको एक्चुअली में कुछ होने लग रहा है, उनको लग रहा है नहीं कम हो रहा है ऑक्सीजन लेवल, मैं नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं कर सकता। तो एटीट्यूड डिफरेंट होने से हाउ एवरीथिंग इज टेकन केयर। तो ये पता चला कि it's not the altitude which matters, it's your attitude which matters. तो मदर जी वो अमेजिंग था कि कैसे डिवाइन आपका टेक केयर करते हैं एज अगेंस्ट जो लोगों की धारणा है कि एक्चुअली हम बोलते हैं ना साइंस है, ये शास्त्र है कि आपको उधर ऑक्सीजन कम है तो आपको तकलीफ होगी, तो वो तकलीफ सेल्फ क्रिएटेड है। अगर आप बोल रहे हो कि डिवाइन मुझे अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देने वाला ही है, तो यू आर टेकन केयर। आप सोच रहे आई ओनली ऑक्सीजन, तो मेरे अंदर ही ऑक्सीजन है, मेरे अंदर ही सब कुछ है, और मुझे वो सब मिल रहा है। यस मदर जी, हर टाइम माँ श्री अरबिंदो जी का डिवाइन प्रोटेक्शन हमारे साथ हम महसूस करते थे, कॉन्शियस भी होते थे उसके प्रति कि कहाँ हमको ये करना है। और हर चीज़, फ्लावर्स, माउंटेन्स, वैलीज, जो भी चीज़ें फिजिकल, मटेरियल, एवरीथिंग ऑल्सो वी एंजॉयड टू द फुलेस्ट। डिवाइन अलाउड अस टू एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, एंड बहुत अच्छा फीलिंग के साथ मदर जी वो लेके गए, और उससे मल्टीप्लाइड टाइम्स ज़्यादा
सुंदर फीलिंग के साथ वापस लेकर आए हमको। और अभी भी है कि नहीं? एकदम मदर जी, ऑल द टाइम है मदर जी, Beautiful because ये नेवर बिफोर एक्सपीरियंस था मदर जी। तो आने के बाद भी पहले तो 2-3 दिन तो ऐसे लगा हम वही हैं। मॉर्निंग व्हेन वी आर गेटिंग अप ऐसा लग रहा है कि हम उस जोन में ही हैं, उसी जगह पे हैं मदर जी। कैसे डिवाइन का एक्सपीरियंस, डिवाइन ने कैसे वो ग्रेस अपना रखा हमारे साथ और हमको हमारी नॉर्मल नेचर से बाहर लेके गए मदर जी। तो अभी वो पता चला कि कैसे हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। आपको ये समझा दिए कि आपका नॉर्मल नेचर ये होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। It's called new normal. या वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू मदर जी। आपने इतने समय से हमको जो हमारा हाथ पकड़ के रखा है, हमको आप जो बता रहे हैं, तो हम जीने का नया तरीका मदर जी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वी आर गेटिंग सो मच मोर देन अदर्स। ऐसा है कि जो नॉर्मल पर्सपेक्टिव से जाते हैं, एज ए मियर टूर करके जाते हैं, उससे हम कितना डिफरेंट लेके आ रहे हैं मदर जी। तो so very grateful mother ji, lots of gratitude. Journey in divine grace. Yes mother ji, totally. Very nice. Yes. Good. lots of Lots of love and gratitude. Thank you to divine.